कहते हैं कि लड़ाई झगड़े और कंट्रोवर्सी में सिर्फ और सिर्फ पुरानी गड़े मुर्दे ही उखड़ते हैं, पर कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने लगती हैं कि जिससे ना आपने जो यहाँ पर अपनी एक इमेज बना रखी है उस इमेज को ना डिस्ट्रॉय करने में कोई भी रोक ही नहीं सकता। कुछ ऐसी ही कहानियाँ हमारी सामने निकल के आ रही हैं बसंती की। जी हाँ, अभी जो लाला जी की फैमिली के साथ इनका जो लड़ाई झगड़ा चला था वो दूसरे ही लेवल पे अब आ गया है, जहाँ बसंती के ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं जो कि वाकई में बहुत बड़े इल्ज़ाम है ना। और इसके बारे में अब वो क्या कहेंगी, किस प्रकार से कहेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि कुछ चीज़ें बोल भी रही हैं कम्युनिटी में, लेकिन अपने आप में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है हाथ उठाने को लेकर। जी नहीं, लाला जी के ऊपर तो हाथ उठता, अभी जो उठा ही था, दिखा ही था, घसीटा ही गया था। भले उसको बातों में गोल मोल बातें करके बोल दिया गया है कि नहीं जी हमने तो मजाक मजाक में खींचा था, लेकिन सबसे बड़ी बात एक सामने और आई है कल के ही वीडियो में। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, नहीं किया हो, तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगी। पुरानी वीडियो जो चाचा को पीटने वाली वीडियो सब डिलीट, वो सारी वीडियो डिलीट हो गई चैनल से। आप पुरानी ढूंढना, ताकि इसलिए डिलीट किया कि अगर पुलिस अभी वो चीज को खंगालेगी ना तो इसने पहले सब पत्ता साफ कर दिया है, ताकि उस चीज को पुलिस पकड़ ही ना पाए। अपने पति को ये खुद मारती थी और मरवाती भी थी दूसरे से, वही सोची कि इनको भी मरवा दूंगी। अभी मरने से पहले, अभी 4 दिन पहले मार खिलाई थी, मार खिलाई बड़ी थी ना, मार खिलाई। ओ भाई, तो ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि चैनल पर कौन मार पीटने वाली वीडियो डालता है, और वो भी अपने पति को ही, है ना। अब ये वीडियो तो अपलोड शायद इनका बेटा करता है ना। तो ये इस प्रकार की बातें जो सामने आ रही हैं मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय है। हाँ, उनको आदत थी ड्रिंक करने की, तो आप उनको कहीं पर छुड़वाने के लिए कोई दवाई वही करते, है ना। आजकल तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, गवर्नमेंट खुद इतनी योजनाएं चल रही, जगह जगह केंद्र खुले, वहाँ लेकर जाती। लेकिन ये कौन सी अच्छी बात है कि भाई बंधुओं रिश्तेदारों से आप पिटवाएं, और पिटवाएं तो पिटवाएं, उसके बाद आप वीडियो भी चैनल पे डाल रही हैं। मतलब भाई साहब इंटरनेशनल तरीके पर लॉन्च कर रही हैं ऐड लगा के। अब आप बताइए, जो तमाम लोग सपोर्ट करते हैं इनका, मैडम का, और कहते हैं कि नहीं जी तुम पैसों वालों की तरफ बोल रही हो, तो मेरा ना पैसे वालों से कोई मतलब ना इनसे। पैसे वालों के भी जहाँ पॉइंट मिलेंगे बिल्कुल बोलेंगे, और जहाँ मिलते हैं बोलते भी हैं। अगर आप खुला दिमाग, किसी को लेकर सिंपथाइज मत होइए, इतना ज़्यादा अंधे मत बनिए। जो चीज़ें हैं कई बार लोग इन सारी चीज़ों में छुपा ले जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है सिंपैथी कार्ड कि भाई साहब अच्छे के लोग दिमाग हिल जाते हैं कि नहीं यार ये बहुत गरीब है, बेचारी है, बाप है नहीं, 2 बच्चों को पाल रही, बुजुर्ग ससुर की सेवा कर रही। ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन से निकलती, मुंह से निकलती हैं, पर उसके पीछे जो गुनाह हुए वो माफ़ तो नहीं ना हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो जाएंगे। उन्हीं चीज़ों को पीछे आड़े रख कर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं जब भी कुछ ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं। अब इस चीज़ का जवाब दीजिए। वैसे तो आप छोटे छोटे जवाब देने आ जाती हैं। क्या बोला गया कि भाई जब उनकी डेथ हो गई थी, जब कुएं में गिरे कैसे गिरे, क्या हुआ कहानी, अब उसमें भी भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। पुरानी फाइलें जो एक्सीडेंटल हो गया, क्या इसमें कुछ और कहानी निकल के आ रही, क्योंकि इल्ज़ाम तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी लग रहे हैं। तो उससे भी बोला गया कि 3 से 4 दिन पहले उनको मार पड़ी थी रिश्तेदारों के द्वारा ही, मतलब भाई बंधु को ही बुला के उनको सबक सिखाने के लिए मरवाया जाता था। कितना कड़वा सच सामने आ रहा है। और इस सच के बारे में आप लोग क्या कहेंगे जो आके आप इनके लिए लड़ते हैं। मैं मानती हूँ कि जो गलत चीज़ है उसके लिए आप बोलिए, बिल्कुल आप यहाँ टाइम देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्यों मरवाया था, क्या वजह थी? ड्रिंक करके आते थे इसलिए, या फिर कोई और वजह थी, या फिर ऐसा कुछ मनमानी करते थे, धन दौलत आपसे मांगते थे, क्या वजह थी? आपने डॉक्टर की बजाय अपने भाई बंधुओं को क्यों चुना? डॉक्टर के पास ले जाते तो इनका इलाज भी हो पाता, पर भाई बंधु मार के किसी को सही नहीं कर सकते। अगर यही वजह थी तो अब आप बताइए दर्शकों, ये कौन सी बात है? तमाम लोगों ने लिखा भी, एक चीज़ और लोगों ने एडवाइस करी है, क्योंकि होने को ये कल हो सकता है। किसी ने लिखा है कि बसंती के बारे में है ये, कि ये औरत कभी भी इज्जत पे हाथ डालने वाली बात को भी इल्ज़ाम लगा सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए।
और अब आपको दादाजी के साथ भी इस प्रकार की बात करने की ज़रूरत नहीं है। कब कहाँ क्या पलटी हो जाए कुछ भी नहीं पता। तो बहुत सही बात कही है, क्योंकि ऐसे तमाम लोग हमने केसेस देखे हैं कि छोटी छोटी लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसे कपड़े उपड़े फाड़ के कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, हालांकि वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, पर भाई बहुत दिन तक भुगतना पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात इमेज को लेकर, आपके इमेज के बारे में जो जो बातें हो जाएंगी उनको आप ना कब तक साफ करोगे। धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलती हैं चीज़ें, तो वो बच नहीं पाती हैं चीज़ें। और एक बात का और सफाईनामा मिल गया कि भाई दादाजी खुद ही इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। कितनी बार लाला जी ने खुद ही अपने मुंह से बोला कि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे, काम धंधे पे चले जाएंगे बाहर, तो भी हम यहाँ किसी न किसी को लगवा के आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन दादाजी ने साफ रूप से स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं जी, हमें तो तुम्हारे मिलने नहीं रहना, हमको उनके ही मिले रहना है। तो ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं की जा सकती। और एक बहुत सॉलिड पॉइंट है कि कोई भी बंदा अपने बेटे को पिटता हुआ कैसे देख सकता है। सही बात इन्होंने ये बात कही। उस दिन जब पिट रहे थे तो दादा छू तक नहीं किए। जब आप अब बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि हमें वो लोग 3 आदमी और 5 आदमी मिल के जब घसीट ले गए और मार रहे थे, हाँ। तो दादा एक बार भी नहीं बोले कि लाल बाबू को मत मारो, क्यों मार रहे हो। मारने के बाद हम जब बेहोश हो गए तो 1.5-2 घंटा तक हम तो ऐसे ऊपर आ गए थे, नीचे से ऊपर आ गए थे कि रेस्ट करें। 2 घंटा तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाबूजी और वो लोग इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे मेरे को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, टोले मोहल्ले को, गांव। ये कौन सा तरीका था? मतलब यार, खून तो खून होता है, कितना भी लड़ाई झगड़ा आपस में हो, कितना भी मनमुटाव हो, कितना भी कोई भरा भरा हो एक दूसरे को लेकर, पर ये वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद समझ सकते हो, प्रूफ के साथ आप सुन रहे हो। आपके घर की बात ले लो, क्या आपके पेरेंट्स आपको पिटता हुआ किसी से देख सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या आपके बेटे के कुछ रिश्तेदार हों, बहू के कुछ रिश्तेदार हों? इम्पॉसिबल है। तो भाई साहब, ये सारी चीज़ें अंकित करते हैं कि जब दादाजी नहीं आना चाहते तो ज़बरदस्ती को उनको बिठा के नहीं ना यहाँ रख लेगा। तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब इसमें जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं वो किस प्रकार के लग रहे हैं, किस लेवल के लग रहे हैं, बेहद निराशाजनक हैं। अब इस पर क्या बात करेंगी वो, इस पर क्या सफाई देंगी कि भाई क्यों बुला बुला के बटवाती थी और दादाजी क्या ही देंगे। तभी तो भाई सेकंड टॉप कमेंट यही है कि कभी कभी ना माँ बाप हमेशा सही नहीं होते। लो, आ गए बाबा जी घेरे में। अब इस उम्र में उनके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। अच्छा लगता है का कि भाई एक लोगों को ज़्यादा मान रहे हो और एक लोगों को तुम्हारे सामने कूटा पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, कोई हाथ भी लगा दे तो लोग बर्दाश्त नहीं करते। और यहाँ तो भाई 3-3 4-4 लोग लगे हुए थे। तो इस चीज़ पे भाई दादाजी की चुप्पी ये साबित करता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनके फैमिली में किसी को भी मार पिटैया हो, किसी की कुटैया हो, किसी के साथ कुछ भी हो, वो स्पष्ट हो गया है किसी न किसी तरीके से। भाई आने वाले टाइम में इनके ऊपर कल को कोई बड़ा इल्ज़ामात भी लगा देंगी हमारी जो बेचारी हैं दीनहीन नारी, तो भी वो दादाजी उसमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ में हाँ भी मिला सकते हैं, झूठी गवाही भी दे सकते हैं। तो किसी ने कुछ मतलब बढ़िया लिखा है कि भाई इस प्रकार की जो चीज़ें हैं अच्छी है कि आप इन चीज़ों से दूर ही रहो। कुछ लोगों ने पुरानी चीज़ें भी याद दिलाई हैं कि भाई अनीता जी किस प्रकार से आप उनके बेटी और बेटा को प्यार दुलार करते थे, किस प्रकार से खिलाते थे जब यहाँ पर आते थे। वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं आपकी पुरानी वीडियोज़ में। आपके बच्चे भी उन बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो अब ये साफ है और सच्ची बात है। इसके अलावा एक और झूठ, कसम कोई कैसे अपने बच्चे खा सकता है, इकलौता बच्चा है बसंती मैडम का। ये बात सुन लीजिए। वो भी अपना वीडियो बना के खा रही है, हम भी अपना वीडियो बना के खा रहे हैं, लेकिन जब आपस में हम भाई बहन चाहे बाबूजी बात करते हैं तो इसका वीडियो मत बनाओ, ये गलत बात है। फिर भी वीडियो बना रही थी। हाँ। वो छोटी गोल्डी है, उसके पास वीडियो पकड़ा गया। अंजलि बोली कि वीडियो दिखाओ, मोबाइल दिखा गोल्डी, तो गोल्डी मोबाइल दिखाई तो उसमें वीडियो बना हुआ था। तो बेटा की कसम खा रही है फिर भी कि मेरा बेटा मर जाएगा अगर मैं वीडियो बना रही होंगी। तो बस यही बात था कि हम बोले कि तुम। अब सोच लीजिए, जो अपना इकलौता बेटा जो कि आने वाले टाइम का उनका सहारा है, उनकी झूठी कस्में कैसे खा सकते हैं? ऐसे तमाम लोग होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सच्ची हैं तो भाई आप सोच लीजिए किस प्रकार की महिला है, किस प्रवृत्ति की महिला है।
और अगर झूठे हैं तो आके बोलें, जिस प्रकार से हर चीज़ का सफाईनामा लेके आ जाती हैं बोलने। इस बारे में भी बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा नहीं है। और अगर ये सच है तो फिर सोच लीजिए, जिनका इकलौता सहारा बचा है उनकी झूठी कस्में नहीं खाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार बार बार इनके एक नहीं अनेक पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे प्रूफ करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही हैं। और हर चीज़ एक्टिंग देखो पता चल जाती, पता नहीं बाकी के लोग क्यों नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ पाते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से शातिरगिरी के साथ वो बस एक चीज़ करते हैं, वो अकेलेपन वाला बेचारगी वाला। तो भाई बेचारगी करने का कोई मतलब नहीं है, सबकी अलग अलग किस्मत होती है। इन लोगों ने भी आज जिस मुकाम को हासिल किया है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करी है, चाहे वाईटी पे हो चाहे ढाबे पे हो। तमाम मेहनत करी। स्टार्टिंग में जब जिन ने इनको देखा है तो देखा है कि किस हाल में किस सिचुएशन में ये रहे हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ी है, किस लेवल पे मेहनत करनी पड़ी है। तो भाई मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अब अगर इस मुद्दे को और बढ़ाओगे तो फालतू की चीज़ें और निकल के ही आएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मिट्टी में दफन है और आपकी ही इमेज को ही ख़राब करेंगे, जो कि आपकी इमेज हो रही है, हमें दिख रहा है। और इन सब चीज़ों का सोशल मीडिया पे आने का मतलब आप इज़्ज़त के साथ ये सारी चीज़ें जो हो गई थी, खा पी रहे थे, लेकिन ये सब करने का क्या मतलब था? वो सारी चीज़ें ना आपके ही खिलाफ चली गई। कहते हैं ना कि कभी भी कोई इंसान कितना भी शातिर हो, कितना भी कुछ कर ले, है ना, कभी जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, वैसे टाइटल पड़ा था कल, उन्होंने खुद ही टाइटल डाला था कि जब ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब पोलम पट्टी खुलती है तो बहुत गंदे तरीके से खुलती है। अब बताओ, इस पोलम पट्टी जो खुल चुकी है तुम्हारे बारे में क्या बोलोगी? इस प्रकार की चीज़ें जो तुम इसमें कुछ कह भी नहीं पाओगी। मतलब छोटी चीज नहीं, इनने बहुत बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं है तो भी बना रखा है कि ये गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये गलत गलत एलिगेशन लगाते रहेंगे ऐसे ही। तो हम लोग किसी को कुछ प्रूफ नहीं करेंगे, किसी को भी, ठीक है। जो भी हम प्रूफ करेंगे वो कोर्ट में प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये लोग मतलब बहुत गलत कर रहे हैं यार, जो भी आ रहा है सबसे बहुत गलत कर रहे हैं, सबको परेशान। कि मेरा दीपक था तो मेरे को सुख नहीं हुआ, बाकी मरते मरते पूरा मेरे को सुख देके गया। बताओ, ये चीज मतलब बोलने वाली चीज है, पूरा पैसा करके गया। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, पूरे लोग बैठे थे, इनके फैमिली के, इनके सिस्टर्स, इनके बच्चे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो शक करने पे मजबूर कर रही हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं दोनों फैमिलीज़ में। और जो कुछ भक्त लोग आ रहे हैं कि नहीं तुम ऐसे क्यों बोलती हो, तुमको क्या मतलब है, तो जिस प्रकार से ये डेली ब्लॉगिंग करते हैं वैसे यूट्यूब का एक पार्ट होता है रिएक्शन का, रिएक्शन और रोस्ट वीडियो का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, कैटेगरी होती है। हम लोग अपनी कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं, जिसको पीड़ा दर्द होता है उनकी जानकारी के लिए। ऐसा नहीं कि हम उनके वीडियो को देख के बनाते हैं, इसको कहते हैं रिएक्शन वीडियो डेली ब्लॉगर का। उम्मीद करते हैं उन कुछ चाटुकारिता लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें।